हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में आप सबके सामने मैं एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करूँगा। तो आज मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ इस वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वेब सीरीज़ का नाम है राख, जो कि इसी महीने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में रिलीज़ हो चुका है, वहाँ स्ट्रीम कर रहा है। तो आप चाहे तो उसको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में देख सकते हैं। ये हिंदी भाषा का ही वेब सीरीज़ है। तो इस वेब सीरीज़ में बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ मौजूद हैं। आमिर बशीर, सोनाली बेंद्रे, उनके साथ साथ है अली फजल, राकेश बेदी, बहारुल इस्लाम, अंशुल चौहान और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ यहाँ मौजूद है। और इस वेब सीरीज़ के जो डायरेक्टर है उनका नाम है प्रोसित रॉय। तो प्रोसित रॉय जो है, इससे पहले भी बॉलीवुड में ये एक फ़िल्म बना चुके थे, परी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे अनुष्का शर्मा और कान्य शर्मा। आपने परी इस फिल्म को तो देखा ही होगा। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा ने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया था एक्ट्रेस के तौर पर। तो ये जो वेब सीरीज़ है राख, इसकी जो कहानी है, ये कहानी एक सच्चे केस से आधारित है। और उस केस का नाम है रंगा बिल्ला केस, जिसे गीता और संजय कपूर का किडनैपिंग केस के नाम पे भी जाना जाता है। और ये केस 1978 साल दिल्ली में हुआ था। एक इन्फ्लुएंशियल नेवल ऑफिसर और उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा उम्र में थोड़ा छोटा, बेटी उम्र में 2-2.5 साल बड़ी, लेकिन दोनों ही बच्चे थे, टीनेजर्स थे। उनकी बेटी वो बहुत गाना गाती थी, गाना गाने का उसे शौक़ था। एक दिन उसको रेडियो स्टेशन में जाके गाना गाना था, तो वो घर से निकली, अकेली नहीं, भाई को साथ लेकर निकली। लेकिन दोनों कभी रेडियो स्टेशन तक पहुँचे ही नहीं। उसके बाद वो कभी घर लौटे नहीं। वहीं से उनको अगवा कर लिया गया और दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला गया। उस बेटी को, उस लड़की को मारने से पहले उसका बलात्कार भी 1-2 दफ़ा किया गया। 2 दफ़ा उसका बलात्कार किया गया, क्योंकि वो दोनों थे रंगा और बिल्ला। दोनों ने 1 दफ़ा करके उस लड़की का बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला और लड़के को भी मार दिया। तो उस केस को लेकर उस वक्त बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, बहुत बवाल हुआ था। और खुद तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई थी। तो उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही महत्व दिया था, उस वक्त का केस। तो उसी केस को लेकर ये वेब सीरीज बनी है। तो प्लॉट तो आपने सुन ही लिया। हाँ, यहाँ नेवल ऑफिसर के जगह एक आर्मी ऑफिसर को रखा गया। दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। उस आर्मी ऑफिसर के रोल में या आमिर बशीर और उनके पत्नी के रोल में सोनाली बेंद्रे दिखाई देती है। तो सोनाली बेंद्रे स्कूल टीचर और आमिर बशीर वो आर्मी ऑफिसर। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी को गाना गाने का शौक़ है। तो शाम के 7 बजे तक, मतलब शाम के 7 बजे से पहले वो घर से निकले, 2 भाई बहन। 7 बजे तक रेडियो स्टेशन में पहुंचना था, वहाँ उस लड़की को गाना गाना था। और इससे पहले उनके पिताजी ने सबको फ़ोन करके, उनके पिताजी माताजी ने सबको फ़ोन करके बता दिया था कि उनकी बेटी आज गाना गाने वाली है। उनके लिए बहुत ही गर्व का पल होने वाला था। ये गर्व भरा पल उनके लिए ये होने वाला था। लेकिन उन्हें ये इस बात का पता ही नहीं था कि ये जो गर्व से भरा पल की ये उम्मीद कर रहे थे, वो कुछ ही देर में मातम में बदलने वाला था। 7 बजे से उनका गाना, उस लड़की का गाना रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड होने वाला था और सब लाइव सुनने वाले थे। लेकिन उसके जगह किसी और लड़की का गाना सुनाई दिया। रात के 9 बज गए। 9 बजे उन्हें किसी और लड़की का गाना सुनने को मिल रहा है। दोनों सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी को शायद रेडियो स्टेशन पहुंचने में देर हो गई होगी, इसलिए किसी और लड़की से गाना गवा दिया।
उसके बाद रात के 10 बज गए, 11 बज गए, दोनों का कोई अता पता नहीं है। अब दोनों परेशान हो गए, तो पिताजी चले गए रेडियो स्टेशन तक। तो रेडियो स्टेशन जाके उनको पता लगा कि वो दोनों बच्चे कभी वहाँ पहुँचे ही नहीं। फिर क्या, इन दोनों की चिंता बढ़ने लगी। दोनों का मतलब दोनों डर के मारे एकदम थर थर काँप रहे थे कि उनके बच्चे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, इतनी रात हो गई, क्या हो गया। फिर पुलिस को खबर किया और अगले 2 दिनों में इनको क्या पता लगता है कि उनके बच्चे उनको बेरहमी से मारा गया, जैसे कि सच्चे केस में भी उनको मारा गया था। और जब ये खबर उनको लगती है तो उनका क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे चालू होता है। तो यहाँ पर जिस ऑफिसर को केस सौंपा जाता है, वो ऑफिसर के रोल यहाँ पर अली फजल निभा रहे। उनका नाम है जयप्रकाश जाटव, जेपी, जो कि एक दलित है, दलित कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी के रोल में यहाँ दिखते हैं राकेश बेदी, जो कि एक हवलदार है। और वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को मटन खिलाते हैं, मटन खिला के उन्हें खुश करते हैं ताकि उनके बेटे पर कोई आँच ना आए। दलित जात के हैं तो उनको बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है। अक्सर उनके बेटे को भी बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स इज्जत नहीं करते। तो यह दलित जात का इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलिए इससे पहले बताते हैं। इसी अनुष्का शर्मा द्वारा एक वेब सीरीज़ आई थी, मतलब उन्होंने प्रोड्यूस किया था, पाताल लोक। यहाँ भी हम मतलब कास्ट हायरार्की को वहाँ पर दिखाया गया था। बिल्कुल उसी तरह इस वेब सीरीज़ में भी कास्ट हायरार्की यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ तरह तरह के कास्ट के लोग दिखते हैं। जो दोनों किडनैपर्स थे, रंगा बिल्ला की जगह उनका नाम रखा गया था बाबू और रज्जो। ये दोनों गरीब घर के लोग हैं, गरीब घर के लोग हैं, एकदम तिलचट्टे गरीब घर के लोग हैं, मतलब बहुत ही गरीब घर से है ये दोनों। और फिर उनके ऊपर है ये पुलिस ऑफिसर्स, मतलब पुलिस ऑफिसर जयप्रकाश जाटव जो दलित है, उनके सीनियर्स जो है वो ऊंचे जात के हैं और ऊपर से ऊंचे पोस्ट के भी। और सबसे ऊंचे पोस्ट में है ये आर्मी ऑफिसर और उनकी बीवी। तो यहाँ भी एक क्लास हायरार्की हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। और यहाँ भी मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल है। अंशुल चौहान, तो उनका कैरेक्टर का नाम है निसार रिजवी, जो जयप्रकाश जाटव के गर्लफ्रेंड का रोल भी आप प्ले कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्टर का रोल भी, जो अखबार में उनका कॉलम छपता है, अखबार में वो खबरें छापती है। तो सबका रोल यहाँ बखूबी से दिखाया जाता है। तो वैसे तो ये वेब सीरीज़ अगर आप उस रियल लाइफ केस को दूर हटाकर अगर आप देखेंगे तो आपको ये वेब सीरीज़ सच में बहुत शानदार लगेगी। वैसे तो कहानी बहुत शानदार है और ये क्लास हायरार्की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के साथ मिला जुला के जिस तरह दिखाया गया है, सच में आपके अटेंशन होल्ड करके रखेगा, आपको एंगेज कर रखेगा। इस बात पे कोई शक नहीं है। या जय भीम का एंगल भी आता है। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो जय भीम का एंगल तो आएगा ही। तो उन चीज़ों को, क्लास हायरार्की को, और जिस तरह से एक केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उन सारे प्रोसेस को साथ मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन हाँ, जो चीज़ इस वेब सीरीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा वो ये है कि इस वेब सीरीज़ में एक प्रोपेगेंडा है जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। जब मैंने कुछ दिन पहले इस वेब सीरीज़ को देखा था, उस वेब सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद मुझे इस खबर का पता चला कि यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा है। वैसे रियल लाइफ केस को जब सिनेमा या वेब सीरीज़ या सीरियल का रूप दिया जाता है तो कुछ हद तक फिक्शन का इस्तेमाल क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे
फिक्शन का इस्तेमाल होता है। क्रिएटिव लिबर्टी, इसका अधिकार हर एक फिल्म मेकर को, हर एक निर्देशक को, हर एक प्रोड्यूसर को है। इस बात पे कोई सवाल नहीं है, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अगर आप एक प्रोपेगेंडा बेचते हो तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। और यह प्रोपेगेंडा क्या है? एक्चुअली में जो किडनैपर्स थे, रंगा और बिल्ला, ये दोनों सिख जात के थे, ये दोनों सिख थे। तो रंगा बिल्ला को यहाँ पर हिंदू दिखाया गया और ये केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो एक्चुअली में दलित नहीं, एक ब्राह्मण थे। और उनका जो असिस्टेंट है वो भी एक हिंदू थे। मतलब दोनों हिंदू ब्राह्मण ऑफिसर्स इस केस को एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अली फजल को एक दलित ऑफिसर दिखाया गया और उनके जो असिस्टेंट है उनको मुसलमान दिखाया गया। और ये जो मीडिया रिपोर्टर है वो भी एक हिंदू थे और उसके जगह एक मुसलमान कैरेक्टर को यहाँ पर घुसड़ा गया, निसार रिजवी। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं कि पहली बार किसी वेब सीरीज़ पे दिखाया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे वेब सीरीज़, बहुत सारे फिल्मों में इस प्रोपेगेंडा को धीरे से इन्फ्यूज़ किया गया है। तो इस प्रोपेगेंडा से मुझे थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मुझे इस वेब सीरीज़ को रिव्यू करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा जब मुझे पता चला इसका, मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने फिर से हिंदू को टारगेट करने की कोशिश की। एक्चुअली हिंदू, हमारे देश में हिंदू तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और बाकी मुसलमान, सिख, ये सब तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो जहाँ पर अपराध दो सिख किडनैपर्स करते हैं उनको हिंदू बना दिया जाता है और ज़बरदस्ती मुसलमानों को एक पॉजिटिव लाइट पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। हाँ, अब 100% में से 5% या 3% मुसलमान जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी 95 से 97% जो मुसलमान हैं वो किस जात के होते हैं, वो किस सोच के होते हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, इस बारे में मुझे यह बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद समझ जाइए। तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ी आपत्ति है। जो मेन अक्यूजर्स है वो सिख थे, आपने उनको हिंदू बना दिया। और जो पुलिस ऑफिसर है, जो ब्राह्मण थे, आपने उनको ज़बरदस्ती दलित दिखा दिया। मतलब बस एक प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए आप कुछ भी करोगे। इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। इस प्रोपेगेंडा के बारे में बाकी रिव्यूअर्स ने कॉल आउट नहीं किया। जिन्होंने राख वेब सीरीज़ का रिव्यू किया है उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को ठीक से कॉल आउट किया ही नहीं है। बहुत कम लोगों ने इसको कॉल आउट किया है। आज मैं भी कॉल आउट कर रहा हूँ कि इस प्रोपेगेंडा को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक बहुत अच्छी कहानी थी, आपका वेब सीरीज़ बहुत अच्छा बना था। इस प्रोपेगेंडा को यहाँ पे पुश करने की आवश्यकता क्या थी? बेकार में आपने मतलब इस वेब सीरीज़ के मज़े का आपने तमाशा बना दिया। मतलब इस वेब सीरीज़ के मेकर से मेरी शिकायत है कि कृपया आप आगे से ऐसी गंदी प्रोपेगेंडा को प्लीज़ पुश करने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू पुश सच बुलशिट प्रोपेगेंडास जहाँ पर आप हिंदू लोगों को टारगेट करेंगे। ये हिंदू लोगों को टारगेट करना ज़बरदस्ती बंद कीजिए। मतलब ज़बरदस्ती इनको बस हिंदू लोगों को टारगेट करना होता है, जिस बात का मुझे बुरा लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, इस रियल केस को अगर आप हटाकर सिर्फ इस वेब सीरीज़ को एज अ फिक्शन देखते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो कास्ट हायरार्की है हमारे देश में ये एग्जिस्ट करता है, आई एग्री, एग्जिस्ट करता है। और आज भी दलित लोगों को हमारे देश में बहुत ही नीची आंखों से देखा जाता है। ये बात भी सच है, इस बात को मैं 100% मानता हूँ, आई एग्री। लेकिन रियल लाइफ केस को आप ऐसे मैनिपुलेट करके यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा को हल्के से घुसाते हैं, तब मामला कुछ और बन जाता है।
तो इस बात का ख्याल आगे से हर एक मेकर्स को रखना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती ऐसा कर नहीं सकते, आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इससे पहले भी ये चीज़ बहुत बार हो चुका है। चकते इंडिया में तो आपने देखा ही है कि वो एक हिंदू हॉकी खिलाड़ी था जिस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन यहाँ इस हिंदू हॉकी प्लेयर को मुसलमान बना दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें अक्सर होता रहता है। तो मेरा तो बस यही कहना है। तो आपका इस वेब सीरीज़ को लेकर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो एज अ फिक्शन आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपने अगर देखा है, आपको कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और मैं अपनी वीडियो का ये अंत करता हूँ। मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।